आज हम लोग क्षेत्रफल और परिमिति से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। एक आयताकार खेत हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका लंबाई ये है 40 है और ये चौड़ाई है ये 30 है। मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये सब मैदान का भुजा है और इसके साथ बाहर तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरीके का बनेगा और ये बाहर तरफ बोला गया है इसीलिए बाहर तरफ लिए। और ये देखिए 40 है और रास्ता क्या बोला गया, 5 मीटर चौड़ा रास्ता, मतलब जहाँ से भी हम मापेंगे 5 मीटर होगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा गलत बन गया है, ये एकदम एक्यूरेट बनेगा ऐसे। और ये भी 5 मीटर होगा, जहाँ से हम लोग बनाएंगे वहाँ से 5 मीटर लेंगे, क्योंकि 5 मीटर चौड़ा रास्ता बोला गया है, मतलब रास्ता जो है उसका चौड़ाई 5 मीटर होगा, चाहे कहीं से भी नापे। ठीक है, जैसे यहाँ से नापेंगे तो 5 मीटर होगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 5 मीटर होगा, यहाँ से नापेंगे तो भी 5 ही मीटर होगा। तो देखिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये 5 मीटर हुआ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग का 40 था। अब देखिए इधर 5 मीटर और इधर 5 मीटर बढ़ गया। और ये जो लाइन हो रहा है और ये लाइन इक्वल लंबाई का है। देखिए ये लाइन और ये लाइन इक्वल लंबाई का है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 40 है और ये 5 45 हो गया और ये 5 50, मतलब यहाँ से यहाँ तक अब 50 हो रहा है। और इसका लंबाई भी इक्वल है, इसका 50 हो रहा है तो इसका भी 50 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 50 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये भी 5 मीटर का ही होगा चौड़ा और ये भी 5 मीटर चौड़ा होगा और ये 30 था। ठीक है, ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। तो बाहर का कितना हो जाएगा 30 और 5 35 और 5 40। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का निकल गया 40 मीटर। और सब मीटर में वैल्यू है इसीलिए हम लिखे नहीं है। ठीक है, सबको मीटर में लिखेंगे। तो ये इतना होने के बाद अब देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल क्या है बोला गया है। तो ये हम लोग का रास्ता है और इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग टोटल का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। टोटल का कहने का मतलब है ये जो बड़ा वाला फिगर है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका लंबाई चाहिए, तो इसका लंबाई है 50 और चौड़ाई है 40। तो क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 50 लंबाई और चौड़ाई 40। तो इसको बस मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20 और 2 को 0, तो 2000 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2000 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में था इसीलिए मीटर स्क्वायर आया। तो ये टोटल का आ गया और हम लोग को निकालना है रास्ते का। तो देखिए अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। ये जो एक फिगर बना अंदर तरफ इसका अब निकालेंगे। तो ये था 40 और ये था 30, तो इसका भी लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। लंबाई 40 है और चौड़ाई इसका 30 है। तो 4 दिया 12 और 2 को 0, मतलब 1200 मीटर स्क्वायर इसका आया। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल बोला गया है तो हम लोग लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, इतना टोटल में से अगर इस चीज़ को हम लोग माइनस कर देंगे, इस चीज़ को अगर हटा देंगे, हटाने का मतलब है माइनस करेंगे। ठीक है, हटाने का सेंस का मतलब है इस चीज़ को माइनस कर देंगे। तो ये चीज़ क्या है, क्षेत्रफल इसका। ठीक है, इतना बड़ा है ये एरिया, ठीक है, इतना जगह ये कवर किया है, जगह कवर करता है, इसका मतलब क्या है उसका क्षेत्रफल है। उसका क्षेत्रफल को हम लोग माइनस करेंगे, इतना टोटल में से इतना एरिया को माइनस करेंगे। तो टोटल हम लोग का 2000 था, अब इसका एरिया आया 1200, बस इससे इसको माइनस कर दीजिए। 2000 में से 1200 को माइनस कर देना है, तो हम लोग का आ जाएगा 800 और यही हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 और 40 है। क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही है, इसमें भी लंबाई दिया गया है, देखिए 60 है और चौड़ाई दिया गया 40 है। के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ना है इंपॉर्टेंट से। ठीक है, के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई का दो रास्ता एक दूसरे को समकोण पर काटता है। बीचों बीच रास्ता है और बोला गया है दो रास्ता है और बोला गया है समकोण पर काटता है। समकोण मतलब देखिए 90 डिग्री में काटता है। तो यहाँ पे ये दो रास्ता है, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री होता है समकोण का मतलब, काट रहा है। और 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब जहाँ से नापेंगे रास्ता को, यहाँ से नापेंगे तो 4 मीटर। ठीक है, ये 14 मत समझिए, ये 4 मीटर है। यहाँ से भी नापेंगे तो ये 4 मीटर होगा, यहाँ से भी ये 4 मीटर होगा, यहाँ से भी ये 4 मीटर होगा। तो देखिए ये सब नापने के बाद इतना समझ में आ गया कि सब रास्ता का जहाँ से भी हम लोग नापेंगे तो 4 मीटर होगा, यहाँ से भी नापेंगे तो ये 4 मीटर होगा, ये भी 4 मीटर ही होगा। ठीक है,
अब देखिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो ये रास्ता है, इसका हम लोग को क्षेत्रफल पूछा गया, ये रास्ता है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालेंगे। ये तो 4 है, तो ये भी 4 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 4, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर होगा। तो यहाँ तक अगर 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ देखिए टोटल अगर ये देख रहे हैं तो टोटल 60 है, और यहाँ से यहाँ 4 है, तो टोटल में से अगर 4 को हम लोग छोड़ देंगे तो ये दोनों का हम लोग का बचेगा। ठीक है, तो टोटल में से छोड़ दीजिए 4 को, तो हो जाएगा हम लोग का 60 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 56, हम लोग का हो जाएगा 56। इससे इसको जस्ट माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 56। अब 56 जो वैल्यू आया, ये इतना का वैल्यू आया हम लोग का, इसको छोड़ के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम लोग छोड़ दिए, माइनस कर दिए। टोटल हम लोग का यहाँ से यहाँ तक 60 था, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 60 में 4 को माइनस कर दिए तो 56 आया। और 56 जो है हम लोग का ये और ये मिला के है। अगर हम बोलें कि ये और ये दो को मिला के अगर 56 है तो एक होगा, कैसे निकालेंगे, तो जस्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोनों है, दोनों मिला के 56 है, तो एक एक का वैल्यू क्या होगा, आधा हो जाएगा उसका, तो 2 से डिवाइड करिए, तो 2 2 जा 4, 1 5, 2 8 जा 16, तो 28 आएगा एक का। तो देखिए ये 28 होगा यहाँ का, और ये भी 28 होगा। अब देखिए टोटल लंबाई अगर ऐड करेंगे तो 60 होना चाहिए। देखिए 28 और 28 56 हुआ, और 4 60, ये पूरा 60 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए ये अगर 40 है, ये वाला अगर 40 है तो ये भी वैल्यू क्या होगा, 40 ही होगा। और ये देखिए 60 है तो यहाँ का वैल्यू भी 60 ही होगा। ठीक, अब देखिए ये अगर पूरा 40 है और ये रास्ता है, तो रास्ता कितना होगा, 4, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। अब 40 में से 4 माइनस कर देंगे तो हम लोग का बचेगा 36। जस्ट यहाँ पे जैसे किए यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, तो बचेगा 36, और 36 क्या होगा, इसका और इसका लंबाई हम लोग का होगा। ठीक है, फिर इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और इस एक एक चीज़ का वैल्यू हम लोग को 18 18 निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ 18 और यहाँ से यहाँ 18, और ये 4 आया। अब देखिए ये जो 4 गो है, ठीक है, ये जो 4 गो है इसका वैल्यू हम लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है इसका क्षेत्रफल निकाल के। तो टोटल का क्षेत्रफल में से हम लोग को इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे, ये चारों को हटा देंगे, तो हम लोग का रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए टोटल का कैसे निकालेंगे, तो टोटल क्या है, एक आयत है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बनाएंगे, ये एक पहला तरीका बता रहे हैं, इसके बाद इससे भी एक शॉर्टेस्ट तरीका बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहले ये सीखिए, तो ये एक का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, टोटल देखिए 28 आया, और इधर का आया हम लोग का वैल्यू 18 का। ये 28 लंबाई हो गया और 18 चौड़ाई हो गया, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल निकलेगा, तो 28 इंटू 18 ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जस्ट इसको मल्टीप्लाई करिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आएगा, तो एक का वैल्यू हम लोग का आ गया। अब देखिए 4 गो है, ठीक है, तो चारों का हम लोग निकाल लेंगे, तो 4 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल का निकल जाएगा हम लोग का 4 को अगर निकाल लेंगे, या फिर ऐसे मत करिए, टोटल का निकालिए, L इंटू बी मतलब टोटल का निकालिए, ये टोटल का निकालेंगे, तो टोटल क्या था, एक 60 है और एक 40 है, तो 60 इंटू 40 तो कितना हो जाए, 6 4 या 24, एक 0, 2 गो 0, इतना हम लोग का टोटल का निकल गया। अब टोटल में से हम लोग को ये 4 गो का माइनस करना है, तो देखिए 1 गो का हम लोग का निकला था, देखिए फिर से इसको देखिए, L इंटू बी, तो 1 गो कितना था 28, और इसका चौड़ाई था 18, तो 28 इंटू 18, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 504 आएगा। 1 गो का हम लोग का 504 आया, तो 4 गो है ऐसा फिगर में, 4 गो है, ठीक है, तो चारों का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब करते हैं, तो देखिए 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इतना आया हम लोग का। अब देखिए टोटल में से हमको बस इसको माइनस कर देना है, ये टोटल का एरिया से हम इसको अगर हटा देंगे ये चारों को, तो हम लोग का रास्ता बचेगा, तो माइनस कर देते हैं। टोटल हम लोग का 2400 था, अब आया इतना 2016। अब इसको जस्ट माइनस करते हैं, तो 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, अब ये 3 बचा, 3 और 2 2 0 हो जाएगा, तो 384 मीटर में सब था, तो मीटर स्क्वायर देख लेते हैं किस में था, मीटर में था, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। अब देखिए इसका पहला जो मैंने तरीका बताया वो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही था, टोटल का एरिया निकाल के हमने बस उस चारों जगह का माइनस कर दिए तो निकल गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बनाए थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को अगर उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जैसे अभी बताएं, तो क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकता है, बहुत टाइम लेगा। अब देखिए इसका सेकंड तरीका में हम लोग बहुत ही शॉर्टेस्ट तरीका से बनाएंगे। देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, एक आयताकार मैदान है तो एक आयताकार मैदान बनाते हैं। यह आयताकार मैदान हो गया जिसका लंबाई 60 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 है,
और चौड़ाई 40 है, मतलब इसका वैल्यू 40 है कि बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। 4 मीटर चौड़ा दो रास्ता है, समकोण पर काटता है, ठीक है। तो दो रास्ता बनाए और इसका चौड़ाई क्या है, 4 है। तो बोल रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे करने का मतलब है कि ये रास्ते को हम शो कर दिए, अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए इसका लंबाई 60 है, तो इसका भी लंबाई क्या होगा, 60 ही होगा। ये और ये एक ही लंबा है, ये जितना लंबा है ये भी उतना ही है, मतलब ये 60 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी 60 ही होगा। अब देखिए ये लंबाई हम लोग का निकल गया 60। अब चौड़ाई क्या है, 4 दिया गया, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, L/B 60/4, एगो का निकल जाएगा इतना का, ठीक है। इतना का अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका चौड़ाई 4 है और लंबाई हम लोग का 60 है, ठीक है। लंबाई इसका बराबर ही होगा, ये 60 है तो ये भी 60, तो लंबाई 60 और चौड़ाई 4, तो इसको बस मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24, 240 निकल गया। उसी तरीके से अब इसका भी निकालेंगे। तो देखिए इसका निकालेंगे तो इसका चौड़ाई तो हम लोग को पता है 4, अब 40, ये वाला दागी अगर 40 है तो इसके बराबर ही देखिए ये भी है, तो ये भी 40 हो जाएगा। तब देखिए इसका, इसके लिए, इस फिगर के लिए इसका लंबाई 40 हो जाएगा, चौड़ाई 4 हो जाएगा, तो इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा चौड़ाई 4, तो 4 चौके 16 और एक 0, ठीक है, इतना निकला। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों को मिलाएंगे तो ही ना रास्ता बनेगा, रास्ते का टोटल निकलेगा, एक ये निकला और एक ये निकला। अब टोटल को ऐड करना पड़ेगा, तो 240 को 160 से ऐड करिए तो हो जाएगा 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 2 3 1 4, 400 आया। 400 मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि सब मीटर में था, ठीक है। हम यहाँ पे डिजिट लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा उसको। अब बोल रहा रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तब देखिए इस साइड में हम लोग जब लिए तब ये वाला आया, अब इस साइड से भी लिए तो ये वाला जो एरिया है ये 2 बार आ गया। ये वाला जो एरिया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग 2 बार रिपीट कर दिए, इधर से लिए तो भी इस जगह को मेंशन करिए और इधर से लिए तो भी इस जगह को मेंशन कर दिए, तो 2 बार हो गया। तो एक बार ज़्यादा ले लिए, एक बार हम लोग को माइनस करना होगा, तो देखिए माइनस करेंगे तो इसका एरिया हम लोग को निकालना होगा। तो ये देखिए 4 है तो 4 ही होगा ये भी, और ये भी 4 होगा क्योंकि रास्ते का चौड़ाई हर जगह से इक्वल होगा, तो ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो चारों साइड अगर इक्वल हुआ तो ये वर्ग बन गया, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका जस्ट स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 4 चौके 16, एक वर्ग बन गया। इसको हम साइड में अगर लिखते हैं तो ऐसे बनेगा। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ए स्क्वायर होता है, तो ए 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 हम लोग को बस माइनस कर देना है, बस इसको अब माइनस कर देना है, तो माइनस कर देते हैं 400 में से इसको, टोटल इतना निकला। और ये जो निकाले थे ये 2 बार रिपीट हो गया था, तो एक बार निकाल लिए इसका एरिया और इससे माइनस कर देंगे, तो इससे जब माइनस करेंगे तो 384 हम लोग का आ जाएगा, 384 मीटर स्क्वायर, और यही रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया गया है 20 मीटर और 15 मीटर चौड़ाई का आयताकार खेत, तो इसमें भी आयत एक ड्रॉ करेंगे, और 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, के मध्य 2 लंबवत रास्ते जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है, के मध्य बोला गया है, तो बीच बीच में एक रास्ता बनेगा, रास्ता बना दिए और इसका चौड़ाई 4 मीटर है, तो 4 मीटर हर जगह से होगा। एक दूसरे को समकोण पर काटता है, तो समकोण पर काट रहा है। रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई जाती है, तो ये रास्ता है, इसको छोड़कर ये सब में क्या लगा रहे हैं, घास लगा रहे हैं, शेष भाग तो यही हो रहा है, और ये सब में ये जो 4 गो भाग जो बचा इसमें हम लोग घास लगा दे रहे हैं, ये रास्ते को छोड़कर, ये रास्ता हो गया। तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल, तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल बोला गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इसका 4 था ये वैल्यू, अब डायरेक्टली इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो 4 है इसका टोटल लंबाई क्या होगा, इसके लंबाई के बराबर ही ये है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो इसका लंबाई 20 हो गया और चौड़ाई है 4, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई है 4, तो 2 चौके 8, मतलब 80 जो निकला इसका निकल गया हम लोग का। उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे, तो इसका चौड़ाई 4 है और लंबाई 15 है, लंबाई इसके बराबर ही होगा, ये दागी और ये दागी इक्वल है, तो ये भी 15 होगा क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 15 गुना 4, 15 गुना 4, 15 चौके 60। अब ये निकल गया। अब जब हम लोग 2 बार निकाले, ये वाला एक बार निकाले और एक बार ये वाला निकालें, तो ये वाला एरिया जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका तक कितना 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसको हम लोग बाहर में ड्रॉ कर लेते हैं एक बार,
तो ये हर तरफ से 4 था, तो ये बन गया चारों तरफ से जब समान रहे तो बन जाएगा वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 16। अब 16 क्या करना है, ये दोनों को ऐड करके 16 को माइनस कर देंगे टोटल से। अगर इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये टोटल निकल जाएगा। अब देखिए 80 और 60 हो गया हम लोग का 140 और माइनस 16, बस इस इसको माइनस कर देना है। तो देखिए 10 से 6 गया 4, 3 से 1 गया 2 और 1, 124 जो आया हम लोगों का। देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ये हो गया, देखिए इसमें हम लोग थोड़ा गलत निकाल दिए थे, इसमें घास वाले क्षेत्र का बोला था, हम रास्ते का निकाल दिए थे, तो घास वाले क्षेत्र का बोला गया है तो ये तो और इजी से बन जाएगा, ये वाला घास का जगह है। तो देखिए ये हम लोग को निकालना है, तो एक का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये टोटल 20 है, 20 में से इस 4 को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का बचेगा 16। ठीक है, ये टोटल 20 है, 20 में से 4 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा 16, 16 में से मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 8 तब ना 16 होगा। अब ये जो 15 है टोटल का वैल्यू, यहाँ से 4 है तो 4 इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा 11, तो यहाँ का वैल्यू आ जाएगा 5.5 और यहाँ का वैल्यू 5.5, बस 11 को 2 से डिवाइड किए तो आ गया 5.5। अब एक फिगर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक का वैल्यू आया 8 और एक का वैल्यू आया 5.5। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि घास वाले क्षेत्र का बोला गया था, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो L इंटू बी, तो L है 8 और B है 5.5। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, तो 44 हम लोग का ए गो का निकला, अब 4 गो है तो बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चारों का निकल जाएगा डायरेक्टली। तो देखिए 4 चौका 16 का 6 कैरी 1, 4 चौका 16 और 1 17, तो 176 मीटर स्क्वायर ये हम लोगों का घास वाला जगह का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें दिया गया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 20 मीटर, 15 मीटर और 4 मीटर है। मतलब लंबाई दिया गया 20 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, तो डायरेक्टली हम लोग को पता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो बस फार्मूला में इसको पुट कर देना है, बहुत ही ईजी है। 2, अब एल है देखिए 20, फिर प्लस है तो प्लस और बी है 15 और ऊंचाई दिया गया है 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। अब इंटू में ये दोनों ब्रैकेट से निकालेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा 35। अब इससे इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 जब 40 का 0 कैरी 4, 8 3 जब 24 और 4 28 और यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जब बोलेगा तो आंसर हम लोग का मीटर स्क्वायर में होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें दिया गया है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। तो लंबाई दिया गया है देखिए 10 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। जब ये बोला जाए तो इसका विकर्ण निकालेंगे, ठीक है, मतलब इसका डायगोनल, और उसका फॉर्मूला हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। बस इसमें पुट कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली हम लोग करेंगे ऐसे ही, कमरे में जब अधिकतम लंबाई का छड़ रखा जाए, ऐसा क्वेश्चन बोला जाए, अधिकतम लंबाई का छड़ या फिर कुछ भी दे दिया जाए, तो रूट दे के इसका करना है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट एल का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट करिए, अब 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का हो जाएगा 64 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ये सबको ऐड करेंगे हम लोग तो होगा 180। अब इसको जब फैक्टर करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आएगा 6√5 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसको फैक्टर देखिए कैसे करना है, 180 जो है इसको बस एलसीएम करिए, तो देखिए 2 9 जा 80, अब 2 का टेबल में ये 45 बार में, 5 9 जा 45 और 3 3 जा, तो 2 गो में से 1 गो निकलता है, इतना पता है, 2 गो 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, 2 गो 3 है तो 1 3 निकल जाएगा, √5 रह जाएगा। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे और एक बार बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो 2 3 जा 6√5, यही वैल्यू यहाँ पे आया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया गया 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे, तो वर्गाकार बगीचा पहले बनाइए, तो वर्ग जो होता है वो चारों साइड उसका इक्वल होता है, 40 मीटर भुजा बोला गया है, मतलब ये 40, तो इसका वैल्यू भी 40 होगा, ये चारों भुजा जो है 40 ही रहेगा। अब बोल रहा है वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, इसके बाहर की ओर एक रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता क्या है 3 मीटर चौड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा 3 मीटर और ये भी हो जाएगा 3 मीटर। तो देखिए इसके बाहर की ओर अगर बोल रहा है, ठीक है, तो ये 40 तो ये वाला था, ठीक है, 40 वैल्यू इसका था
और इसके बाहर हम लोग बनाए रास्ता 3 मीटर करके अगर बढ़ा रहे हैं तो 3 3 6 बढ़ जाएगा, मतलब इसका लंबाई जो हो जाएगा ये 46 हो जाएगा, क्योंकि 40 यहाँ तक और 3 मीटर इधर भी चौड़ा होगा, 3 मीटर इधर भी चौड़ा होगा, तो 46 ये हो जाएगा। तो हर साइड भी 46 ही होगा, इधर भी 46, ये चारों साइड 46 होगा। तो बोल रहा रास्ते का क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही है, ये सेम टू सेम। उसमें आयत दिया गया था, इसमें वर्ग दिया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करेंगे टोटल का एरिया निकालेंगे। तो टोटल मतलब ये बड़ा वाला जो फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे, देखिए इसका ए स्क्वायर होगा। अब ए का वैल्यू 46 है तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा। अब छोटा का वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये वाला फिगर का, इसका 40 है तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना निकला और इसका क्षेत्रफल इतना निकला। हम लोग को क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल को जस्ट माइनस कर देते हैं तो हम लोग का निकल जाता है रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देना है, मतलब टोटल से छोटा को माइनस कर दिए। तो देखिए ये फॉर्मूला में एक टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ये टूट जाएगा। तो हो जाता है हम लोग का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 86। अब ये मल्टीप्लाई में आएगा, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6। अब इससे इसको जस्ट मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51, और यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में सब मीटर में दिया गया था, इसीलिए वैल्यू हम लोग का जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे। ठीक है, तो कमरे का कुछ शेप इस तरीके का होगा। ठीक, इसमें जो कमरा बनेगा वो घना टाइप का बनेगा, तो हम आयत लेके ही इसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े, तो 8 मीटर लंबाई है और 6 मीटर इसका चौड़ाई है। लंबे कमरे में 1.6 मीटर चौड़े कालीन बिछाया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, कालीन बिछाएंगे। तो सोचिए इसमें कालीन जो बिछाएंगे इसका पूरा क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है, तो एक कालीन हम लोग बनाते हैं तो वो भी कुछ इसी शेप का होगा, क्योंकि कालीन हम लोग इसी में बिछाएंगे। और इसका दिया गया है इतना मीटर चौड़ा कालीन, तो कालीन का चौड़ाई दिया गया इतना मीटर। ठीक है, बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई क्या है, तो इसका भी कुछ लंबाई होगा। अब देखिए ये सेंस एक लगाइएगा कि इतना बड़ा अगर एरिया है, फ्लोर है, ठीक, ये आयताकार शेप का है जमीन। अब इसमें हम लोग कालीन बिछाएंगे, तो कालीन तो पूरा में बिछाएंगे, मतलब इतना इस एरिया में टोटल बिछेगा, मतलब कालीन का जो होगा एरिया, कालीन का जितना एरिया होगा इसका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कालीन होना चाहिए इसमें बिछाने के लिए, मतलब दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, और कालीन का भी क्या होगा, सेम इसी फिगर का बनेगा, तो इसका भी हो जाएगा एल इंटू बी, और दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इतना ही बड़ा कालीन चाहिए हमको इसमें बिछाने के लिए, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इसका लंबाई दिया गया 8 और चौड़ाई दिया गया 6। अब इसमें दिया गया है, लंबाई तो दिया नहीं है लेकिन चौड़ाई दिया गया 1.6, और लंबाई हम लोग को फाइंड करने ही बोला गया था। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते हैं। 8 इंटू 6, और ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो इधर एक 0 हो जाएगा। 8 2 जा 16, और 2 का टेबल में ये 30 बार में। अब 30 इज इक्वल टू एल, या फिर इसको ऐसे लिखिए एल इज इक्वल टू 30। अब सब मीटर में था इसीलिए इसका यूनिट भी मीटर में हम लोग लिखेंगे। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कमरा 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तो एक कमरा है, इसका लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। इसमें पूर्ण रूप से कालीन बिछाने के लिए, देखिए अब इसमें भी कालीन बिछा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसे ही है। तो कालीन का जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि कालीन हम लोग इसी एरिया में बिछाएंगे, तो इतना ही बड़ा कालीन चाहिए, मतलब इतना बड़ा का अगर कालीन चाहिए तो कालीन का एरिया भी इतना ही होना चाहिए। अब देखिए इसमें पूर्ण रूप से कालीन बिछाने के लिए 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें चौड़ाई दिया गया 50 सेंटीमीटर, ये दिया गया सेंटीमीटर में, 50 जो दिया गया है ये सेंटीमीटर में, और ये सब क्या था, मीटर में था। तो इसको जस्ट मीटर में कन्वर्ट करिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट अगर करते हैं तो 100 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर में वैल्यू। तो इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो 0.50 आएगा, ये इसका चौड़ाई आ गया। ठीक है, इतना चौड़ाई कालीन की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितना लंबाई चाहिए, पहले इसका लंबाई फाइंड करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग फाइंड किए। तो देखिए इसका और इसका एरिया तो एक ही होगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू इसका एरिया। इसका एरिया का वैल्यू हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका लंबाई गुना चौड़ाई, अब दोनों इक्वल है। अब देखिए इसका लंबाई दिया गया 20 और इसका चौड़ाई 10,
और इसका लंबाई हम लोग को निकालना है और इसका चौड़ाई दिया गया है 0.50। बस इसको कैलकुलेट करिए। तो 20 इंटू 10 और ये इधर आ जाएगा तो 0.50 इज इक्वल टू एल। पॉइंट हटेगा तो 2 को 0 होगा। अब देखिए 50 का टेबल में ये 2 बार में 100 और एक 0, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 को 0 है, तो 400 हम लोग का क्या आया, लंबाई आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये मीटर में हम कन्वर्ट किए थे, ये सब भी मीटर में था, तो लंबाई मीटर में आया। अब क्वेश्चन में आ जाइए। अब बोल रहा है कि कितनी कालीन की आवश्यकता होगी यदि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की कालीन पर खर्च आता है, मतलब 5 रुपया 1 वर्ग मीटर का खर्च आता है, ठीक है। तो कुल कितने रुपये व्यय होंगे, तो कुल कितना कालीन खरीदना पड़ेगा। तो कालीन हम लोग देखिए एरिया निकालना पड़ेगा, पहले कालीन का हम लोग का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये उसका फिगर हो गया। लंबाई तो हम लोग निकाल लिए, अब इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया का हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई हम लोग निकाले 400 और इसका चौड़ाई था 0.50, ये दोनों मीटर में था। अब इसको बस मल्टीप्लाई करिए तो 4 5 जा हो जाएगा 20, 2 को 0 है और यहाँ पे भी एक 0। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 के बाद पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 200 मीटर स्क्वायर हम लोगों का एरिया आ गया। और क्वेश्चन में बोल रहा था 5 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना पैसा लगेगा। तो देखिए टोटल इतना वर्ग मीटर है और एक का वैल्यू हम लोग को पता है 5 रुपया। 5 रुपया 1 वर्ग मीटर का लग रहा है, तो इतना वर्ग मीटर का क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 2 को 0, मतलब 1000 रुपया हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।